हेलो, नमस्कार सर। आज हम आपको 3.5 kVA 3500 VA ट्राईमैक्स सोलर इन्वर्टर के इंस्टॉलेशन के बारे में बताएंगे कि जो कि स्टेटकॉन पावरटेक ने बनाया है। तो उस इन्वर्टर को कैसे इंस्टॉल करना है और किन किन चीज़ों को हमें आवश्यकता है, टूल्स की आवश्यकता है और क्या क्या चीज़ें उसमें लगती हैं, वो उनके बारे में हम आपको बताएंगे। ये हमारे पैनल फिट हो गए हैं, तो पैनल से हमने सीरीज कर दिए हैं, जैसे कनेक्शन सीरीज किए हैं और सीरीज करने के बाद में ये हमारी वायरिंग यहाँ से पैनल से होकर नीचे चली गई है AGB के लिए, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के लिए, डीसी उसमें। तो उसके लिए और हमने कि इसमें जो इंस्टॉलेशन टाइम में हमें क्या है, कैले लगाना होता है, जो कि हमने यहाँ लगाया हुआ है पैनल के पास में। तो इसकी हाइट पैनल से ज़्यादा होनी चाहिए एलईडी, जो लाइटनिंग अरेस्टर का काम करता है। अभी हम इन्वर्टर के पास आ गए हैं। तो इन्वर्टर को, जैसे हमारा ट्राईमैक्स का इन्वर्टर है स्टेटकॉन पावरटेक का, इसको इंस्टॉलेशन के लिए और इसके साथ में क्या क्या चीज़ें लगती हैं वो हम आपको बताएंगे। ये हमारा ट्राईमैक्स का इन्वर्टर है और ये हमारी ACDB और DCDB का बॉक्स है जो इसके साथ में लगेगा। और इसको फिट कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे और किन किन टूल्स की आवश्यकता होती है वो बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो क्या है, इसको जो है नहीं, इस पर हैंगिंग करने के लिए वॉल माउंटेड है, तो वॉल माउंटेड करने के लिए हमें सेल्फ स्क्रू चाहिए। ये हमारे सेल्फ स्क्रू हैं और उसके लिए हमें एक बड़ा स्क्रू ड्राइवर चाहिए, 12-13 का डी स्पाइनर चाहिए, एक प्लाज नोज प्लायर और मल्टीमीटर और क्लैम्प मीटर ये हमें चाहिए। एक ड्रिल मशीन चाहिए और एक ड्रिल मशीन चाहिए। ये हमारे इंस्टॉलेशन के लिए हमें टूल्स चाहिए। एक PVC टेप भी होनी चाहिए हमारे पास में। और इंस्टॉलेशन कैसे करना है ये हम आपको अब जो बताएंगे कि इन्वर्टर को कैसे इंस्टॉल करना है पहले, और फिर DCDB को कैसे इंस्टॉल करना है और उसके बाद में कनेक्शन कैसे करने हैं वो हम आपको बताएंगे। इसके आगे अब सबसे पहले इन्वर्टर को इंस्टॉल करेंगे। पहले इसकी मार्किंग करेंगे, इसकी वॉल माउंटिंग होल की, फिर उसके बाद में स्क्रू से उसको टाइट करेंगे वहाँ पे। हम वुडन पे इंस्टॉल करेंगे इसको, या वॉल पे भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वुडन का स्टैंड अगर बना हुआ तो इस पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो हम आपको बताएंगे। हम ऐसे इन्वर्टर को पकड़ेंगे और इसमें मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे जैसे हमने मार्किंग कर दी है, मार्किंग करने के बाद में हम इन्वर्टर को हटा लेंगे और फिर इसको एक साइड रखेंगे और स्क्रू ड्राइवर और इसके साथ सहायता से हम अब जैसे हम स्क्रू लगाएंगे तो स्क्रू को हम टाइट करेंगे। जैसे कि हमने पहले से ही होल करके इसमें मार्किंग की हुई थी होल की, तो हमने स्क्रू टाइट कर दी। जैसे ही हमने खोल दिया स्क्रू, तो होल करके मार्किंग करने के बाद में ये हमने जो खोल दिया, ठीक है ना, ये हमने खोल दिया। अब हम स्क्रू को टाइट करेंगे। अब हम इस इन्वर्टर को इंस्टॉल करेंगे जो हमने ऑल किए थे। तो उस पर हम वॉल माउंटिंग में ये हमने इन्वर्टर को इंस्टॉल कर दिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम DCDB को सबसे पहले खोलेंगे। DCDB को खोलेंगे, DCDB का आगे का फ्रंट का कवर खोलेंगे। और इसको टॉप कवर को एक बार निकाल लेंगे। और इसमें ये ध्यान रखना है कि DCDB में हमारे बैटरी के वायर, ये MC4 कनेक्टर PV के लिए है, ये हमारा आउटपुट के लिए जो है स्विच लगा हुआ है, ऑटो चेंज ओवर का स्विच है। ये हमारी मेंस की MCB है, ये SPD लगी हुई है, ये PV की SPD है, PV का फ्यूज लगा हुआ है। तो इसमें क्या है, सारे वायर लगे हुए आएंगे। ये हमारे इन्वर्टर के, ये ग्रिड के वायर हैं जो हमारे इन्वर्टर को जाएंगे। ये हमारी इन्वर्टर की आउटपुट आएगी जो इसमें आ रही है लोड के लिए, ये इन्वर्टर की आउटपुट है ये। और ये हमारा अर्थिंग का वायर है, जो ये अर्थिंग का वायर है हमारा। और ये PV के जो DCDB की आउटपुट है PV की, ये इन्वर्टर में जाएगी। और ये बैटरी के वायर हैं जो इन्वर्टर में जाएंगे। इसमें यह है कि आप बैटरी लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। इसमें दोनों ऑप्शन है। बैटरी लेस इन्वर्टर भी है ये, और विद बैटरी के साथ भी चला सकते हैं आप। खाली यानी ऑन ग्रिड में भी चला सकते हैं, ऑफ ग्रिड में भी चला सकते हैं और हाइब्रिड मोड में भी चला सकते हैं। यदि हाइब्रिड मोड में हम इसको यूज़ करना चाहेंगे तो उसके साथ में हमें बैटरी लगानी होगी। तो बैटरी लगानी होगी 24 वोल्ट की इसमें, तो वो तब लगाएंगे। तो हम अभी बैटरी विद बैटरी के साथ में इसको इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। तो हम इसमें बैटरी भी कनेक्ट करेंगे, PV भी कनेक्ट करेंगे, मेंस भी कनेक्ट करेंगे और लोड भी चलाएँगे। फिर बाद में लोड भी कनेक्ट करके लोड को भी चलाएँगे।
ठीक है ना। अब हमें डीसीडीबी को जैसे फिट करना है तो हमें डीसीडीबी के ये हमारे होल दिए हुए हैं पीछे से, अगर मैं दिखाऊँ ये माउंटिंग होल है इसके, तो हम इससे मार्किंग करके और जो हमने स्क्रू दिए थे सेल्फ स्क्रू बताए थे कि ये चाहिए इंस्टॉलेशन में, तो उनकी सहायता से हम इसको माउंट करेंगे। तो हमने पहले से ही क्या किया हुआ है, हमने पहले से ही इसके होल करके मार्किंग करके होल किए हुए हैं। तो अब हम स्क्रू की सहायता से इनको टाइट करेंगे। वो टाइट कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो डीसीडीबी को माउंट कर रहे हैं। ये हमारी डीसीडीबी माउंट हो गई है। अब हमें क्या करना है इसके बाद में, ये हमें सबसे पहले ये कनेक्शन करने हैं इन्वर्टर में जो डीसीडीबी के हैं, बैटरी के करने हैं, पीवी के करने हैं, और लोड के और मेंस के और अर्थिंग का, ये कनेक्शन हमें इन्वर्टर में करने हैं। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या है, इन्वर्टर की हमें टर्मिनल प्लेट खोलनी पड़ेगी। तो वो टर्मिनल प्लेट हम खोल रहे हैं, दोनों साइड में स्क्रू दिया हुआ है इसमें। ये हमने टर्मिनल प्लेट खोल दी इसके। अब हमें देखना है कि इसमें अंदर लिखा हुआ है, स्टिकर लगा हुआ है, ये हमारा अर्थिंग का है। यहाँ पे हमें अर्थिंग का वायर टाइट करना है। यहाँ पे एसी लाइन मतलब एसी इन लाइन मतलब एसी का फेज जो हमारी इनपुट आ रही है एसी की फेज का, वो फेज यहाँ आएगा और न्यूट्रल यहाँ आएगा। ये एसी आउट मतलब ये इन्वर्टर की आउटपुट है हमारी, ये लाइन आ जाएगी, लाइन का वायर टाइट करेंगे। और यहाँ न्यूट्रल का, ये हमारा पीवी का कनेक्शन है, हम यहाँ पीवी का पॉजिटिव टाइट करेंगे और पीवी का निगेटिव, ये हमारा इसका हो गया। अब इधर क्या है, ये हमारा बैटरी का पॉजिटिव है और ये बैटरी का निगेटिव है इधर, ये हम टाइट करेंगे। अब जा ये बैटरी का पॉजिटिव है इस साइड में और ये निगेटिव वायर है, तो हमें ऐसे टाइट करना है जैसे कि हम अभी टाइट कर रहे हैं। ये बैटरी का हमारा पॉजिटिव वायर है, तो हमें क्या करना है, नीचे से जो स्लॉट दिया हुआ है ये हमें टाइट करना है इसमें। तो हमने ये लगा दिया है और अब हम इसको टाइट कर रहे हैं। ये हमने पॉजिटिव वायर टाइट कर दिया। अब हम बैटरी का निगेटिव वायर को टाइट करेंगे। ये बैटरी के वायर हमारे टाइट हो गए हैं। ध्यान रहे नीचे इसका ऑन ऑफ का स्विच भी दिया हुआ है इन्वर्टर का, ये नीचे ऑन ऑफ का स्विच है, तो ये ऑफ ही कंडीशन में रहना चाहिए। अब हम क्या है, सबसे पहले हम पीवी के वायर टाइट करेंगे। ये हमारे पीवी के वायर हैं, ये हमारा पॉजिटिव वायर है, तो हम पॉजिटिव वायर पॉजिटिव पे टाइट करेंगे। पॉजिटिव वायर हमने टाइट कर दिया है। ये हमारा नेगेटिव वायर है, तो ये हम पीवी के नेगेटिव पे टाइट करेंगे। ये हमारा पीवी का नेगेटिव है। ये हमने टाइट कर दिया। अब आता है हमारा लोड का, आउट जो लोड है, ये हमारा इसमें फेज है और ये न्यूट्रल है।
तो हम न्यूट्रल का न्यूट्रल पे टाइट करेंगे। एसी आउटपुट कर लोड का लाइन फेज टाइट कर दिया है, तो इसी प्रकार हमें न्यूट्रल और फेज मेंस का टाइट कर देना है, न्यूट्रल पे न्यूट्रल और फेज पे फेज। उसके बाद में ये हमारा अर्थिंग का पॉइंट है, तो वो अर्थिंग का भी हम टाइट कर देंगे। अब हम मेंस के न्यूट्रल और फेज टाइट करेंगे। ये हमारा मेंस का न्यूट्रल है। न्यूट्रल को टाइट कर दिया है और ये हमने फेस को टाइट किया। देखिए हमारा अर्थिंग का वायर है, ये हमारा अर्थिंग का वायर जो आया हुआ है, ये हमें अर्थिंग पे टाइट करना है। अभी हमने ये यानी मेंस के इन्वर्टर और डीसीडीबी के कनेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम डीसीडीबी के इनपुट्स के कनेक्शन करेंगे, जो कि हमारी मेंस के कनेक्शन है, पीवी के कनेक्शन है, और बैटरी में जो हमें वायर जोड़ने हैं वो हम कनेक्ट करेंगे। ये हमारे अर्थिंग के कनेक्शन है। सबसे पहले हम अर्थिंग के कनेक्शन इसमें करेंगे। ये हमारा डीसी का है और ये एसी का है, दो अर्थ अलग अलग है इसमें। तो दोनों के कनेक्शन, एक एसी के लिए एक डीसी के लिए, तो दोनों के कनेक्शन हम अलग करेंगे। जो डीसी का है वो हम एसपीडी में करेंगे, जो पीवी की एसपीडी लगी हुई है। और जो मेंस का है वो मेंस की एसपीडी के साथ में करेंगे। अब हम उसके बाद मेंस के कनेक्शन करेंगे। ध्यान रहे, जब हम मेंस के कनेक्शन करेंगे तो उसमें ऊपर ये न्यूट्रल है और ये लाइन है, ऐसी लोड का ये लाइन है और ये न्यूट्रल है। इसका हमें ध्यान रखना है जब हम कनेक्शन करेंगे। तो मेंस का भी न्यूट्रल पे न्यूट्रल और लाइन पे लाइन। अभी हम पीवी की एसपीडी की अर्थिंग कर रहे हैं, अर्थिंग का वायर कनेक्ट कर रहे हैं एसपीडी में। अब इसके बाद हम बैटरी का पॉजिटिव लगाएंगे बैटरी पे। जैसे कि हमने बैटरी 4 बैटरी है, हमने दो पैरेलल और 2 सीरीज किए हुए हैं।
अब हम बैटरी का नेगेटिव वायर भी लगाएंगे। और डी स्पानर की सहायता से इनको टाइट करेंगे। 12-13 के डी स्पानर की सहायता से इनको टाइट करेंगे। उसके बाद हम लोड की कनेक्शन करेंगे। जैसे कि हमने देखा है लोड का हमने फेज लिया हुआ है, न्यूट्रल हमारा कॉमन हो जाएगा मेंस के साथ में। हमने खाली लोड लगाना है, तो हम फेज जो मेन आउटपुट का फेज है हम उसी पे फेज को लगाएंगे। जैसे कि हमारे लेफ्ट हैंड में न्यूट्रल है और इधर राइट हैंड में न्यूट्रल है और लेफ्ट हैंड में फेज है, तो हम फेज को लगाएंगे लेफ्ट हैंड में ग्लैंड से निकाल के। और ये हमारा जो है ये ऑटो मैनुअल स्विच है। अगर हम ऊपर रखेंगे तो ये ग्रिड पे चला जाएगा, यहाँ पे ग्रिड की सप्लाई बाईपास हो जाएगी, इन्वर्टर की सप्लाई नहीं आएगी। अगर हम नीचे रखते हैं सोलर पे कर दिए, यहाँ पे ऑफ कंडीशन है और ये हमारी ऑटो कंडीशन है। ऑटो मतलब सोलर, तो इस कंडीशन में मेंस की भी आउटपुट आएगी और सोलर की भी आउटपुट आएगी। अब हमारे कनेक्शन हो चुके हैं, खाली पीवी के कनेक्शन हमारे बचे हुए हैं, तो हम अब पीवी के कनेक्शन करेंगे। और पीवी की सबसे पहले हम वोल्टेज चेक करेंगे कितनी वोल्टेज आ रही है। तो मल्टीमीटर की सहायता से हम पीवी की वोल्टेज चेक करेंगे भैया कितनी वोल्टेज आ रही है। ये हमने मल्टीमीटर लगाया, ये हमने डीसी में मल्टीमीटर कर लिया और हम देखेंगे कि हमारी पीवी की वोल्टेज कितनी आ रही है। तो हमारी पीवी की वोल्टेज जो आ रही है 287 वोल्टेज आ रही है। डीसी आ रही है 287 वोल्टेज, ठीक है ना। अब हम पीवी के कनेक्शन करेंगे। ध्यान रहे जो हमारी जो पोलरिटी का हमें ध्यान रखना है। जैसे कनेक्टर लगाए हुए हैं MC4 कनेक्टर, तो वो पोलरिटी के हिसाब से ही लगाएं। तो अभी क्या है, सबसे पहले हम ये हमने लगा दिए। जैसे ही हमने पीवी के कनेक्शन किए तो हमारा इन्वर्टर ये डिस्प्ले ऑन हो गई है, पावर सप्लाई ऑन हो गई है। जिस कंडीशन में हमारी बैटरी अभी ऑफ है। अभी क्या है, नीचे इन्वर्टर का स्विच दिया हुआ है इसमें, तो इस कंडीशन में अगर बैटरी नहीं लगा रहे हैं तो इन्वर्टर का स्विच ऑन करेंगे तो हमारा इन्वर्टर स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा इन्वर्टर ऑन हो गया है, एलईडी ब्लिंक करने शुरू कर दिया, आउटपुट 230 डिस्प्ले में शो कर दिए, आने लगी है। अभी मल्टीमीटर की सहायता से हम इन्वर्टर की आउटपुट एक बार डीसीडीवी में चेक करेंगे। ये हमारी इन्वर्टर की आउटपुट आ रही है 230 अभी। इसी प्रकार अब अभी मेंस की वोल्टेज भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारी मेंस की वोल्टेज है। मेंस की वोल्टेज अभी हमारी 0 है, अभी आ नहीं रही है मेंस की वोल्टेज। अब हम लोड पर आउटपुट चेक करेंगे। ये हमारी आउटपुट आ रही है इन्वर्टर की 230। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, बैटरी को ऑन कर देंगे। हमने बैटरी भी ऑन कर दी है, तो हमारी बैटरी चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। बैटरी चार्जिंग का इंडिकेशन आने लगा और बैटरी चार्ज होने लगी। अब हम इसके बाद में मेंस की सप्लाई को ऑन करेंगे नीचे से, फिर उसके बाद में मेंस पे एक बार चेक करेंगे इसको। अगर हम एक बार आपका बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी बैटरी की वोल्टेज आएगी। बैटरी की वोल्टेज आ रही है 28। इसके बाद में एक बार और प्रेस करेंगे, ये हमारी बैटरी की वोल्टेज आ गई है। लोड है, लोड अभी हमारा 0 है।
लोड तो 22 भी ये दिखा रहा है। एक बार और प्रेस करो। वोल्टेज, इन्वर्टर आउटपुट, बैटरी वोल्टेज और आउटपुट। बैटरी वोल्टेज आ रही है, आउटपुट आ रही है। ये बैटरी की पीवी की वोल्टेज आ रही है 199 से 197 वोल्टेज। ये बैटरी का करंट आ रहा है 7 एम्पियर से चार्ज हो रही है। पीवी इनपुट करंट जो आ रहा हमारा बैटरी का पीवी का। ये इनपुट वोल्टेज है हमारी, इनपुट वाटेज, जितनी वाटेज हमारी सोलर से आ रही है चार्ज हो रही है ये बैटरी। ये इनपुट वोल्टेज है पीवी की। बैटरी वोल्टेज आ गई है। लोड हमारा 22 VA चल रहा, मतलब कोई लोड बंदी है, 0 के करीब बराबर ही है, 22-23 वाट के करीब है बस अभी लोड। ये फ्रीक्वेंसी आ रही है आउटपुट की 50 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी। आउटपुट वोल्टेज आ गई। फिर इसमें इनपुट बैटरी वोल्टेज ये आ रही है 78 वाट आ रही है, जो बैटरी अभी ले रही है, क्योंकि बैटरी फुल चार्ज है इसलिए इतना वाट ले रही है। अब जैसे कि हमने मेंस की एमसीबी को ऑन करके आया नीचे से, तो अब मेंस की सप्लाई एक बार चेक करेंगे। न्यूट्रल पर न्यूट्रल लगाएंगे, फेस पे फेस। तो ये हमारी आ रही है 222 वोल्ट AC जो भी आ गई है। अब मेंस की एमसीबी को एक बार ऑन करेंगे। अभी इनपुट वोल्टेज भी आ गई है। मेन AC वोल्टेज 223 वोल्टेज आ रही है, इन्वर्टर की आउटपुट है, ये हमें चेक करना है। अभी जैसे ये कनेक्ट होगा तो इसमें रिले ऑन होगी एक। अभी हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब ये हाइब्रिड मोड में चल रहा है। मेंस की वोल्टेज भी और आउटपुट वोल्टेज ये है। तो हमारी ये बैटरी भी चार्ज हो रही है इसमें, और ये हाइब्रिड मोड में, ये हाइब्रिड मोड को जा रहा है। ये बाईपास का ये स्विच है, ये हमारा हाइब्रिड मोड में ये कांस्टेंट रहेगा, जबकि ऑफ ग्रिड मोड में ये ब्लिंक करता रहेगा। एस जो है हमारा AC का जो सिंबल है ये, ठीक है ना। अभी हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या है, इन्वर्टर का टर्मिनल प्लेट और DC का टॉप कवर हम लगाएंगे भैया। गाइस, ये दिया हमारी आज के ट्राइमैक्स की इंस्टॉलेशन की वीडियो, जिसके बारे में हमने आपको पूरा बताया, वायरिंग से लेके पैरामीटर तक। और आगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही हम आगे और नई वीडियो के साथ में आपको मिलेंगे।